गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 8 पाठ 16 सोना। सोना एक हिरन का बच्चा थी। हिरनी छोटी हिरनी थी जिसको हमारी लेखिका महादेवी वर्मा जी ने पाला। छोटे छोटे जानवरों के बच्चे तो सभी को अच्छे लगते हैं। हमारी जो लेखिका थी महादेवी वर्मा जी, इन्होंने अपने घर में कुत्ता, बिल्ली, हिरन, खरगोश सब पाल रखे थे। तो चलिए सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1960 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही सुंदर रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं हैं स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि। 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने एक हिरनी के बच्चे का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। लेखिका ने कई वर्ष पूर्व यह निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उसे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। सोना अचानक लेखिका के जीवन में आई। वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। शैशवावस्था मतलब बाल्यावस्था, शिशु अवस्था। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें थी। देखती तो ऐसा लगता था कि अभी आंखें छलक पड़ेंगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगें, जिन्हें देखते ही जैसे बिजली की लहर दौड़ जाती। सब उसके सरल रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्ण रूपसी के समान सोना, स्वर्णा, स्वर्ण रेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। बेचारी सोना को मनुष्यों के मनोरंजन प्रियता के कारण जंगल के परिवेश से दूर मानव समाज में रहना पड़ा। किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह मेरे पास ले आई। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। उसके सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके मैंने उसे पालने का कठिन अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। सोना का मुंह इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल भी नहीं जाता था। फिर धीरे धीरे उसने दूध की बोतल को पहचाना और दूध पीना शुरू कर दिया। आंगन में भक्तिन को बोतल साफ करते देख वह दौड़ कर आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग से सटकर बैठना सीख लिया था, लेकिन वहाँ गंदा न करे इसकी आदत कुछ अभ्यास से ही पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास बैठ जाती और फिर सवेरा होते ही वह बाहर निकलती। सोना को छोटे बच्चे अत्यधिक प्रिय थे। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के भी कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगा देती और फिर मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि मेरे सिर में चोट न लग जाए, परंतु वह अपने पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रखती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की कोई संभावना नहीं रहती थी। भीतर आने पर मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती। डांटने पर वह गोल और चकित आंखों से ऐसी जिज्ञासा भरकर देखने लगती कि हंसी आ जाती। मेरी बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत और बसंत, कुतिया फ्लोरा पहले इस नए अतिथि को देखकर नाराज हुए, परंतु थोड़े ही समय में सोना सबकी प्रिय हो गई। फिर तो वह घास पे लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता तो कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे सब गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठी में 4 बच्चों को जन्म दिया।
सोना कुछ दिन तो अपनी सखी को खोजती रही। फिर उसको इतने लघु जीवन से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चकित चकित दृष्टि सभी गंभीर विषय से भर गई। एक दिन फ्लोरा कहीं बाहर घूमने चली गई और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी हुई थी। बच्चे आंखें बंद कर रहने के कारण चींची करते सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना शामिल हो गया। आश्चर्य की बात थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को तो अपने पास नहीं जाने देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उसे छोड़कर आश्वस्त भाव से घूमने चली जाती थी। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बन गया। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। बद्रीनाथ यात्रा से वापस लौटकर जुलाई में जब मैं बंगले के द्वार पर खड़ी थी, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों ने मुझे इतने दिनों के बाद देखकर कोलाहल शुरू कर दिया और मुझे घेर लिया। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठे। हेमंत और बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने मेरे सिर के ऊपर से छलांग लगाने नहीं आई? सोना कहाँ है? पूछने पर माली की आंखें भर आईं और चपरासी, चौकीदार सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वह लोग आने के साथ ही मुझे कुछ दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही सब कुछ कह दिया। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सारी सीमाओं को भूलकर सोना बहुत ऊंची छलांग लगा बैठी और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। उस सुनहरे रेशम सी कोमल और नाजुक सोना को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया और इस प्रकार सोना की करुण कथा का अंत हो गया। तब मैंने निश्चय किया कि अब मैं हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पाला। तो ये था पाठ सोना। अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। सोना जंगल के परिवेश से गांव में कैसे आई थी? उत्तर है, सोना को जंगल के परिवेश से शिकारी लोग उठाकर लाए थे। अगला प्रश्न है बच्चों, सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय क्यों थे? उत्तर है, सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय इसलिए थे क्योंकि उनके साथ खेलने का उसे अधिक अवसर मिलता था। लेखिका के अन्य पालतू पशु कौन कौन से थे? उत्तर है, लेखिका के अन्य पालतू पशु थे बिल्ली गोधूली, कुतिया फ्लोरा, 2 कुत्ते हेमंत और बसंत। बाद में इस पालतू परिवार में फ्लोरा के 4 बच्चे भी शामिल हो गए। मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोगवश पालना पड़ा। यह कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण महादेवी वर्मा जी को अपना निश्चय बदलना पड़ा? उत्तर है, लेखिका का हिरन न पालने का निश्चय था, लेकिन एक परिचित महिला सुस्मिता के आग्रह पर उसे हिरन पालना पड़ा। सुस्मिता ऐसे व्यक्ति को ही अपना हिरन देना चाहती थी जो उसकी भली भांति देखभाल कर सके, और लेखिका इस कार्य में निपुण थी। फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी? उत्तर है, फ्लोरा सोना के संरक्षण में बच्चों को सुरक्षित मानती थी। वह सोना को अपने जैसा जानकर शायद ऐसा विश्वास करती थी। तो ये थे प्रश्नोत्तर। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ में आए हुए शब्द एवं उनका संधि विच्छेद। शैशवावस्था, शैशव प्लस अवस्था। छात्रावास, छात्र प्लस आवास, छात्रावास। शीतअवकाश, शीत प्लस अवकाश बराबर शीतअवकाश। मध्यावकाश, मध्य प्लस अवकाश। पाठ में आए हुए कुछ शब्द एवं उनके समास।
मृग समूह अर्थात मृगों का समूह, तत्पुरुष समास है यहाँ। हाथ मुँह, हाथ और मुँह, यहाँ पर द्विंद समास है। उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव, यहाँ भी द्विंद समास है। व्यथा कथा, व्यथा की कथा, तत्पुरुष समास। बच्चों, समास हम आपको बाद में पढ़ा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।